तो लगभग 5.3-5.2 का बंदा अगर वो ग्रीन वाले शूज़ पहन के, तो इस तरीके से 5 फुट तक का बंदा भी आराम से रॉयल एनफील्ड चला सकता है हर टेरेन पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत फॉर इंडिया। मेरा नाम है रोहित और मेरे सारे दोस्त मुझे प्यार से लड्डू बुलाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टॉपिक से देख ही लिया होगा, आज की वीडियो है मेरे जैसे भाइयों के बारे में जिनकी हाइट 5'4", 5'3", 5'2" या 5 फुट भी है। तो वो लोग थोड़ा सा बुलेट लेने में कतराते हैं कि पता नहीं पैर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, या संभलेगी या नहीं संभलेगी। तो मैंने भी जैसे 35 की एज में जब बाइक ली थी, तो स्टार्टिंग में मैंने उससे पहले कभी बुलेट चलाई नहीं थी। तो मैंने खुद अपने बड़े भाई को बोला था कि भाई घर तक आप लेके चलो, उसके बाद मैं चला के देखूँगा कि संभलेगी नहीं संभलेगी, क्योंकि घर के पास खुला एरिया था। तो जब बाइक घर पे आई, जो कि स्टॉक सीट के साथ आती है, जैसे कि ये वाली सीट जिसमें स्प्रिंग वगैरह होते हैं, तो उस वाले में मेरे पैर पहुंचते थे, बट टिप टोइंग होती थी कि सिर्फ टिप टच हो रहा है। तो बाइक में संभाल लेता था, बट एक वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि भाई बाइक अगर कहीं जाए, कहीं अचानक ट्रैफिक में खड़े हो गए या हल्की फुल्की टेढ़ी राइट हैंड साइड हुई, लेफ्ट हैंड साइड तो इतनी दिक्कत नहीं आती कि अगर राइट हैंड साइड हल्की से बेंड होगी तो संभलेगी नहीं संभलेगी, गिर तो नहीं जाऊंगा। तो पहले मैंने जो है मार्केट में जो अवेलेबल सीट्स थी, जैसे आप खजांची पे जाओगे, करोल बाग किसी जीतू भाई पे जाओगे, तो उनके पास जो अवेलेबल बनी हुई सीटें होती हैं, जिनको वो लो राइडर सीट कहते हैं, जो कि लोहे के प्लेट पे बनी होती हैं, वो मैंने यूज़ करी। बट उसको लेके भी जब मैं राइड पे गया, रानी खेत, कनाताल वगैरह, तो मैं बाइक से चढ़ाई पे गिर गया। जो कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में देखा होगा कि चढ़ाई पे क्या होता है कि अगर बाइक आपकी लेफ्ट हैंड साइड है तो आप संभाल लोगे, लेकिन अगर राइट हैंड साइड टेढ़ी हो गई, जिस तरफ ढलान है, तो आपसे बाइक नहीं संभलेगी। तो उससे परेशान होके फिर मैंने एक उसका इलाज ढूंढा, अपने हिसाब से अपनी सीट डिज़ाइन करवाई, और अब मेरे हिसाब से मेरी बाइक 5 फुट का बंदा भी बड़े आराम से चला सकता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी वीडियो में। तो चलिए आइए मैं पहले आपको अपनी बाइक दिखाता हूँ कि मेरी बाइक की सीट दिखती कैसे है, और हैंडल मैंने कौन सा लगवा रखा है आजकल, और उसका हाइट का कंपैरिजन आपको दिखाऊंगा मैं कि भाई दूर से बाइक लुक वाइज कैसी लगती है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सीट मैंने कैसे बनवाई, और सीट के साथ साथ एक दो चीज़ें और करनी पड़ती हैं, जैसे कि शूज़ वगैरह। तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि मैं कौन से शूज़ राइडिंग के टाइम पहनता हूँ, उसका क्या बेनिफिट है, वो सब आपको बताते हैं। तो भाई लोग, ये है पूरी लुक मेरी बाइक की, और ये वो सीट है जो मैंने बनवाई हुई है। इस सीट के लिए जो पीछे वाली सीट का एंगल यहाँ से जाता है, वो भी हटवाना पड़ता है, क्योंकि लो राइडर सीट है, ये विद उस एंगल के कसती नहीं है। तो पीछे वाली सीट मैंने ऐसे तान पे कबीर सिंह स्टाइल में लगवा रखी है। और ये देखिए आप, इस सीट में टॉप पे कहीं जॉइंट नहीं है, मैंने जॉइंट सिर्फ यहाँ लास्ट में लिया है, बिल्कुल छोटा सा, ताकि इसको मोड़ के दबाने के लिए, ताकि अगर पानी पड़ेगा तो इसको पानी सारा नीचे निकल जाएगा, और इस सिलाई से पानी अंदर नहीं, इस सिलाई से पानी अंदर नहीं जाएगा। ये पूरी लुक है बाइक की, और ये इसकी हाइट रहती है। तो देखो भाई, जो बाइक के साथ सीट आती है वो ये वाली आती है, जो कि स्प्रिंग वाली होती है, जिसमें चेसी से जो सीट की हाइट है वो लगभग 4-5 इंच स्प्रिंग की वजह से ऊपर होती है। तो 4-5 इंच तो हाइट का वही फ़र्क पड़ जाता है। तो मैंने क्या किया, पहले तो जो मार्केट वाली सीट्स थी उनकी भी प्लेट क्योंकि लोहे की होती थी, तो पेट्रोल टैंक से जब वो पीछे की तरफ जाती थी तो उसकी वजह से उसकी हाइट भी 3-4 इंच रहती थी। तो उसमें भी इतना पैर आपका कंफर्टेबली ज़मीन पर नहीं लगेगा। तो उसके लिए मैंने क्या सॉल्यूशन निकाला कि मैंने ये वाली सीट, जो कि रॉयल एनफील्ड की ऑफिशियली साइट पे मिलती है, लो राइडर सीट, तो भाई सबसे पहले तो मैंने ये सीट एज इट इज़ लगवाई। एज इट इज़ लगा के मैंने जब ये बाइक चलाई तो उसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि ये सीट थी बहुत ज़्यादा नीचे, क्योंकि इसमें फोम लगभग इतना मोटा ही होता है। तो जब गड्ढे आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बैकबोन में आ रहा था, प्लस ऐसा लग रहा था चलाने में कि बिल्कुल आप पीछे वाले टायर पे बैठे हैं, तो बिल्कुल शॉकर पे बैठे हैं। तो उसमें जर्क बहुत आते थे, हालांकि उसकी वजह से सीट बहुत नीचे हो गई थी, बट वो लॉन्ग राइड वाला कंफर्ट नहीं था। कहते हैं रॉयल एनफील्ड इसको क्रूज़र सीट है,
बट वो लॉन्ग राइड वाला कंफर्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, नई की नई सीट लेके मैं गया करोल बाग, और करोल बाग में दिल तो बहुत दुखा, बट नई की नई सीट का मैंने कपड़ा उखड़वा दिया, फॉर्म नहीं छड़वाई, कपड़ा उखड़वा दिया। और उसके बाद थंडरबर्ड, जो पुरानी थंडरबर्ड है, उसकी खाली आपको फोम मिल जाती है 400-500-600 रुपये की। तो मैंने वो फॉर्म इसके ऊपर सेट करवाई, तो उससे क्या हुआ, हाइट 1-1.5 इंच 2 इंच ज़रूर बढ़ी, बट वो पूरा कंफर्टेबल सीट बन गई, क्योंकि वो थंडरबर्ड की पुरानी सीट बहुत कंफर्टेबल है। तो थंडरबर्ड का जो फोम है, फोम के नीचे से निशान लगा के थोड़ा बहुत छिलवाया भी मैंने, ताकि ये सीट पूरी आराम से बैठ जाए। उसके बाद जो दूसरा काम मैंने किया वो ये किया कि मैंने इस पूरी सीट पे कहीं भी सिलाई नहीं लगवाई, पूरा कपड़ा एज इट इज़ चढ़वा के नीचे पेस्टिंग और स्टेपल करवा दिया, जिससे कि कभी बारिश में अगर सीट जाए तो सिलाइयों में पानी बैठ जाता है, तो आपको राइडिंग के टाइम पे जब आप किसी बारिश के बाद बाइक पे दोबारा बैठोगे तो सिलाइयों से जो फोम में पानी गया होता है वो बाहर आता है और वो आपकी पैंट भी गीली कर सकता है। तो इसलिए मैंने जॉइंट कोई नहीं लगवाया, कपड़ा एज इट इज़ चढ़वा दिया। और उसके बाद सीट ये ऐसी दिखती है, इतनी कंफर्टेबल सीट है। मैं इस सीट पे लद्दाख भी करके आया हूँ, स्पीति भी करके आया हूँ, और मुझे कहीं भी कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है टायर्डनेस की, या फिर आपकी ये समझें कि भाई पैर पहुँचने की या गिरने की। बल्कि लद्दाख तो मेरा नो फॉल लद्दाख हुआ, मैं पूरे लद्दाख में कहीं नहीं गिरा। स्पीति में भी जो 1-2 जगह गिरा, उसका कारण हाइट नहीं थी, वो टेरेन की वजह से मैं गिरा था। तो बाकी आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अब जूते। तो भाई जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने सीट में क्या क्या चेंजेस करे हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ जूता। तो सबसे पहले जो जूता मैंने लिया था लद्दाख जाते टाइम, वो लिया था ये वाला जूता, वुडलैंड का जूता है ये। तो ये मैंने लद्दाख जाते टाइम लिया था, और इसमें जैसे मेरा फीट अंदर से यहाँ तक आता है, यहाँ तक, तो इसकी हाइट है लगभग हील की 2.5 इंच, 2 से ऊपर ही है, 2-2.25 इंच करीब है। तो इस जूते से मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया था बाइक राइड करने में, क्योंकि इससे मेरा पूरा फीट आराम से लग रहा था नई सीट के साथ। और जो दूसरा जूता मैंने लिया था वो ये मैंने लिया है, ये मैंने लास्ट ईयर ही लिया है, ये भी वुडलैंड का है। इसकी जो हील है ये लगभग 1 इंच से ऊपर ही है, 1.25 इंच या 1.5 इंच करीब है। फीट इसमें भी मेरा पूरा लगता है, बट ये थोड़ा सिटी राइड के लिए लिया, क्योंकि लॉन्ग राइड पे ड्यूरेबल नहीं होगा इतना जूता, क्योंकि हाइट भी कम है, फिर थोड़ा सा फैंसी शूज़ है। तो ये ब्रेकफास्ट राइड के लिए, सिटी राइड के लिए मैंने लिया है। आइए अब आपको दिखाता हूँ कि बाइक पे बैठ के इस शूज़ के साथ, नई वाली सीट के साथ क्या हाइट में फ़र्क पड़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाले शूज़ पहन के आपको बाइक पे बैठ के दिखाता हूँ कि जब 5-4 की हाइट का बंदा 2-2.25 इंच की हाइट का शूज़ पहन के बाइक पे बैठता है इस वाली सीट पे, तो उसके पैर कैसे पहुंचते हैं, कितना कंफर्टेबल होता है। और 2.25 इंच का मतलब लगभग 5-6 हाइट हो जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो भाई मेरी हाइट है 5 फुट 4 इंच। पहले मैंने ये वाले जूते पहने जिसकी हाइट 2.25 इंच करीब है। तो जब मैं इसको पहन के इस बाइक पे बैठता हूँ इस सीट पे, तो आप देखेंगे कि मेरा पैर पूरा टच हो रहा है आराम से। ये देखिए पैर जो है पूरा ज़मीन पे आगे से लेके पीछे तक टच हो रहा है। और ये चीज़ भी है, जब आप देखेंगे, ये चीज़ भी जब आप देखेंगे पैर में भी हल्का सा बेंड है, यानी कि और गुंजाइश है मेरे पास। तो इसमें एक चीज़ का प्रॉब्लम जो आता है, जो कंपनी से सीट आती है वो चौड़ी होने के कारण जो है पैर पूरे लगते नहीं हैं। तो इस वाली सीट को भी जब आप देखोगे तो थोड़ा मैंने जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पतला कराया हुआ है, ताकि पैर थोड़े मेरे और अंदर की तरफ रहें। तो ये था 5-4 की हाइट वालों के लिए। अब मैं आपको दूसरा शूज़ पहन के दिखाता हूँ। तो भाई अब मैंने पहन लिए हैं ये वाले शूज़, और इन शूज़ की हाइट लगभग 1 इंच करीब है, और मेरी हाइट 5'4" है। लगभग 5'3", 5'2" का बंदा अगर वो ग्रीन वाले शूज़ पहन के बाइक पे बैठेगा तो उसके पैर कैसे आएंगे, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 5'3" का बंदा भी अगर ग्रीन वाली 5'3" या 5'2" का बंदा भी ग्रीन वाले शूज़ पहन के बैठेगा तो भी उसका इस सीट पे लगभग पैर पूरा ही ज़मीन पे आएगा। लेग थोड़ी मेरी स्ट्रेट हो गई है,
यानी कि इसमें गुंजाइश अब बहुत कम बची है पूरे पैर टिकाने की, लेकिन 5-2.5 का बंदा भी आराम से ये वाले शूज़ पहन के बैठ सकता है। और हैंडल पोजीशन लगभग ये आती है आराम से। जब लॉन्ग राइड में जाएंगे तो बाइक में पीछे को लगेंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। और अब मैं पहनूँगा ये वाले शूज़। इनकी हाइट लगभग 1 इंच है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर 5'1" वाला बंदा या 1.5 वाला बंदा वो ग्रीन वाले शूज़ पहनेगा तो उसके पैर कैसे पहुंचेंगे इस सीट की हाइट पे, आपको वो अंदाज़ा हो जाएगा। चलिए मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए, इस वाले में मेरी एडी थोड़ी सी उठ गई है ऊपर। दोनों तरफ अगर मैं बराबर करूँ बाइक को, मेरी एडी लगभग 1-1.5 इंच उठी हुई है, बट अभी भी बाइक पे कंट्रोल पूरा है और पैर भी मेरे पूरे सीधे हो गए हैं ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्रीन वाले शूज़ पहन के, आपकी हाइट 5'1" है, तो आपका पैर लगभग 1 इंच करीब उठा रहेगा एडी से। फिर भी लेकिन बाइक संभालने में दिक्कत नहीं होगी। सिटी में जाता हूँ या मैं कहीं पे भी और लोकल जाता हूँ तो मैं यही शूज़ पहन के जाता हूँ और बाइक संभालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। आइए मैं अब आपको दिखाऊंगा नंगे पैर बैठ के इस बाइक पे कि कितने पैर रहते हैं हवा में, कितनी एडी हवा में रहती है। इससे आपको ये अंदाज़ा आ जाएगा कि अगर 5 फुट वाला बंदा ग्रीन वाले शूज़ पहन के बाइक चलाएगा तो उसको कैसा फील होगा। तो देखिए, अब मैंने जूते उतार दिए दोनों और अब मैं बाइक पे बैठा हूँ, तो अभी भी मेरा आधा फुट आराम से ज़मीन पर टच हो रहा है दोनों तरफ से। तो इसका मतलब ये है कि 5 फुट हाइट का बंदा भी अगर वो ग्रीन वाले शूज़ या अच्छी हाइट के शूज़ पहन के बाइक पे बैठेगा तो उसके पैर आराम से लग जाएंगे और बाइक संभाल सकता है, बशर्ते कि सीट ये वाली हो। और आप मार्केट से कस्टम मेड 3 इंच तक की हाइट के भी शूज़ बनवा सकते हैं। मिलिट्री वाले शूज़ भी देख सकते हैं, उनकी हाइट भी लगभग 2-2.5 इंच होती है हील की। तो इस तरीके से 5 फुट तक का बंदा भी आराम से रॉयल एनफील्ड चला सकता है हर टेरेन पे। थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ेंगे बाइक में, सीट में, और थोड़ा सा शूज़ वगैरह देख के लेने पड़ेंगे। राइडिंग शूज़ मैंने इसलिए नहीं लिए हुए कि राइडिंग शूज़ जो है उनकी हाइट लगभग 1 या 1.25 इंच ही होती है, और उसमें लेकिन टेरेन पे जाने पे हाई लद्दाख स्पीति वगैरह इस टाइप के ऑफ रोडिंग में दिक्कत आती है, पैर नहीं पहुँचते तो कंफर्टेबल नहीं लगता। और इन वाले शूज़ से आपको स्टैंड लगा के उतरना, बाइक संभालना, किसी भी टेरेन पे कोई दिक्कत नहीं आती। थोड़ी सी दिक्कत इन शूज़ में जो आती है वो होती है बारिश के टाइम पे, क्योंकि ये जल्दी से सूखते नहीं हैं इन कंपैरिजन टू राइडिंग शूज़। तो उसके लिए आप साथ में एक हेयर ड्रायर कैरी कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। मैं जनरली टिश्यू पेपर का कैरी करता हूँ, तो अगर कहीं शूज़ गीला होता है तो उस डेस्टिनेशन में पहुँच के इसके अंदर टिश्यू पेपर्स भर देता हूँ और साथ में हेयर ड्रायर मार देता हूँ बाहर से, तो ऑलमोस्ट सुबह तक शूज़ सूख जाते हैं। स्पीति की राइड में आपने देखा होगा हम लगभग बारिश में ही चले हैं, और कई जगह हम लोग वाटर क्रॉसिंग करी है तो वहाँ मेरा जूता पूरा ट्रेंच हो गया था, पूरा गीला हो गया था। बट मैं रूम पे आया, जूता धोया, जूते को अच्छी तरह से निचोड़ा, छिड़क के, झाड़ के, और उसमें टिश्यू पेपर भर के फिर हेयर ड्रायर सुखाया तो सही रहा था। तो ये है मेरा आज का वीडियो। बाकी अगर किसी भाई की कोई भी क्वेरी हो या मेरी बाइक पे बैठ के देखना हो ख़रीदने से पहले, क्योंकि 2 लाख 2.25 लाख की इन्वेस्टमेंट है बाइक लेना, तो अगर किसी भाई को मेरी बाइक पे बैठ के भी देखना है तो 2 तरीके से पॉसिबल है। या तो आप मुझे मेल करिए या नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको खुद कांटेक्ट करूँगा, और जितना पॉसिबल हो सकेगा आई विल लेट यू ट्राई माई बाइक। एक बार बैठ के देखिए, पैर कंफर्टेबल पहुँचते हैं तभी आप 2-2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कीजिए। और बाकी जो हमारा ग्रुप है रॉयल एनफील्ड दिल्ली, हम लोगों की ऑलमोस्ट हर महीने 2 ब्रेकफास्ट राइड है। तो अगर आप किसी फ्रेंड के साथ सीधा राइड का जो हमारा मीटिंग पॉइंट है सुबह 6-7 बजे होता है, अगर आप वहाँ आके भी बाइक ट्राई करना चाहते हैं, बैठ के देखना चाहते हैं हाइट के लिए, तो आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। उसके लिए भी आप मुझे जो है मेल कर सकते हैं chahat4india@gmail.com। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो हाइट से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।